भारत में एक हाई स्पीड रेल क्रांति हो रही है और आज हम इसी की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ तेज रफ्तार ट्रेनों की कहानी नहीं है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें भारत के शहरों, गांवों और हाँ, लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने का दम है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, भारत इस पर अरबों खरबों रुपए खर्च कर रहा है, पर इसका असली फायदा हो किसे रहा है? क्या तरक्की की ये नई पटरी सच में सबको साथ लेकर आगे बढ़ रही है, या फिर ये सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों की जेबें भरने का एक सुपर फास्ट रास्ता बनकर रह जाएगी? ये तस्वीर पूरी कहानी बयां कर देती है ना। एक तरफ भविष्य की चमचमाती तेज रफ्तार ट्रेन और ठीक उसके बगल में हमारा पारंपरिक ग्रामीण भारत। सोचिए, एक ही पटरी पर दो अलग अलग दुनियाएं दौड़ रही हैं। ये एक दूसरे से जुड़ी हुई भी हैं और कहीं ना कहीं बंटी हुई भी। तो चलिए सबसे पहले इस बड़े विजन को समझते हैं कि आखिर ये हाई स्पीड रेल सिर्फ सफर तेज करने के अलावा कैसे पूरे देश को छोटा करने का, एक तरह से सिकोड़ने का वादा करती है। इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया है भारत का महान संकुचन। मतलब क्या है इसका सीधा सा मतलब है कि जो शहर पहले बहुत दूर लगते थे, अब वो पड़ोस जैसे बन रहे हैं। जरा सोचकर देखिए, कोई अहमदाबाद में रह के मुंबई में काम कर सकता है, रोजाना आना जाना, ठीक वैसे ही जैसे लोग दिल्ली से नोएडा या गुड़गांव आते जाते हैं। इस बदलाव के लिए एक खास टर्म है, समय स्थान संकुचन। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर मतलब बहुत आसान है। जब टेक्नोलॉजी दूरी को समय के हिसाब से कम कर देती है, तो हमारे रहने और काम करने का पूरा ढर्रा ही बदल जाता है। दुनिया सचमुच छोटी लगने लगती है। अच्छा, तो इसका हमारे काम धंधे और नौकरियों पे क्या असर हो रहा है? क्योंकि बात सिर्फ नई पटरियां बिछाने की नहीं है। असल में तो एक नया इकोनॉमिक मैप, एक नया आर्थिक भूगोल तैयार हो रहा है। देखिए, एक बिल्कुल नया यात्री वर्ग उभर कर आ रहा है। ये वो हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं जो अब मुंबई या दिल्ली की भीड़भाड़ से निकलकर हाई स्पीड लाइन के पास बसे छोटे शांत शहरों में अपना घर बना रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि जो गांव कभी शायद नक्शे पर भी ठीक से नजर नहीं आते थे, वो अब विकास और व्यापार के नए हॉटस्पॉट्स, जिन्हें सैटेलाइट ग्रोथ सेंटर्स कहा जा रहा है, बन रहे हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। सवाल यह है कि क्या इस बढ़ी हुई रफ्तार से आम कर्मचारी को सच में ताकत मिल रही है, या फिर ये बस बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए दूर दराज के इलाकों से सस्ता लेबर खींचने का एक नया जरिया बन गया है? और यहीं से बात आती है प्रगति की कीमत पर। ये जो विकास की होड़ लगी है, जिसे एक तरह की इंडस्ट्रियल गोल्ड रश कह सकते हैं, इसकी कुछ ऐसी छिपी हुई लागतें भी हैं जिन्हें हम अक्सर देख नहीं पाते। जहां जहां ये पटरियां बिछ रही हैं, वहां वहां मानो पैसों की बारिश हो रही है। इन पटरियों के किनारे किनारे नए औद्योगिक गलियारे या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बन रहे हैं और इनसे जबरदस्त इकोनॉमिक बूम आ रहा है। इस आर्थिक